नमस्कार साथियों, मेरा नाम है प्रीतम सैनी और अपन कर रहे थे जनसंख्या पर आधारित प्रश्न। टॉपिक चल रहा था अपना परसेंटेज का और अपन इस टॉपिक पे फॉर्मूले को देखा अपन ने, एक क्वेश्चन देखा अपन पे। इसी तरीके से अब अगला क्वेश्चन देखेंगे और उसमें कुछ चेंजेस करेंगे उस क्वेश्चन में और क्वेश्चन का लेवल बढ़ाएंगे। ठीक है, फिर उसके बाद इस क्वेश्चन के बाद अपन अपना इस इस टाइप की थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो चलो अब देखते हैं क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन क्या है अपना? क्वेश्चन है कि एक कस्बे की जनसंख्या कितनी है? 5,000 है। यदि वह पहले वर्ष, दूसरे वर्ष और तीसरे वर्ष क्रम से 5%, 10% और 20% की दर से बढ़ती है तो 3 साल बाद शहर की जनसंख्या ज्ञात करें। देखो इस बार इसने क्या किया, अपन ने जस्ट पिछली क्लास में लास्ट में देखा था कि रेट थी वो सेम थी। समझ रहे हो आप? रेट क्या थी? सेम थी। जब रेट सेम थी तो अपन ने उसके टाइम के हिसाब से अपने उसका जो उसके ऊपर वो लगा देते थे, क्या घात लगा देते थे। ठीक है, उसके ऊपर लगा दिया। अब यहां पे बोल रखा है कि हर साल रेट अलग है। हर साल रेट अलग है तो अपने का पहला फॉर्मूला, जब रेट हर साल सेम थी तब क्या था कि अगर पहले का पूछे, पहले का मतलब पुराना, पास्ट का पूछे तो क्या था? पी जितनी जनसंख्या है, फिर क्या था सर? 1+r/100 प्लस माइनस घटी या बढ़ी तो पावर क्या है? पावर टाइम। ठीक है, कितने वर्ष के लिए। और अगर फ्यूचर का पूछता है तो क्या करते हैं? P प्लस माइनस r/100। ठीक है, टाइम। अब ये देखो टाइम, टाइम यहाँ पे घात के रूप में क्यों है? क्योंकि रेट यहाँ पे क्या है? सेम। क्या है? सेम। पर इस क्वेश्चन में तीनों साल रेट अलग अलग है। तो इस वक्त यहाँ पे अपन कैसे करेंगे इसको? देखो 5,000 टोटल जनसंख्या है। ठीक है, 3 साल का पूछा है और जनसंख्या ज्ञात करे बाद की। बाद की मतलब फ्यूचर की। ठीक है, तो अपना फॉर्मूला कैसे लगेगा? सेम फॉर्मूला लगेगा। क्या है? 5,000 पी ब्रैकेट 1 प्लस या माइनस, तो बताओ प्लस होगा या माइनस होगा? की दर से बढ़ती है। अगर बढ़ रही है तो क्या हो जाएगा सर? प्लस हो जाएगा। ठीक है, मैं यहाँ पे क्या कर देता हूं? प्लस कर देता हूं। 1 प्लस आर, रेट कितनी है? अब देखो पहले रेट कितनी है? 5, 5/100। फिर अगर दूसरे साल की रेट अलग है तो वही करेंगे, 10/100। और तीसरे साल की अलग है तो वही करेंगे, 1 प्लस कितनी है? 20/100। मुझे उम्मीद है ये आपको समझ में आया होगा। यहाँ पे 3 है, 3 रेट है अलग अलग साल की, इसलिए 3 किया। अगर एक रेट होती तो अपन डायरेक्ट स्क्वायर क्यूब जितने साल का होता उस टाइम के हिसाब से अपन कर देते। ठीक है, अगर मैं इसको सोल्व करूं तो ये कितना है? 5,000 है सर। 5,000 को तो मैं डायरेक्ट लिख सकता हूं सर, यहाँ पे 5,000 लिख दिया सर। मल्टीप्लाई, अब देखो 5 दूनी 10, ये कितना हो गया? 20। 20। अब अगर मैं इसको जोड़ूं तो कितना हो जाएगा? 20 और 1 21/20। उम्मीद है कोई दिक्कत नहीं होगी। मल्टीप्लाई, 10 से 10 कट गया। ठीक है, प्लस में है तो ये कितना हो जाएगा? 11/10। ठीक है, जोड़ लोगे ना, 1 प्लस 1/10। यहाँ पे 1 माना, ये 10 आ गया। इधर 10 प्लस 1 इक्वल टू 11/10। ये समझ में आ रहा होगा आप लोगों की? ठीक है, अब मल्टीप्लाई फिर से। फिर अब क्या है? 20 से काटूं तो क्या आ गया? 5, 1/5। और ये हो गया कितना हो गया? 6/5। उम्मीद है ये समझ में आया होगा कैसे आया। अब अपन इसको सोल्व कर लेंगे। देखो 5 दूनी 10, 100 ये हो गया और 10 ये हो गया, ये कितने हो गए? 1,000 कट गया। 3 जीरो काट दो, काट दिया 3 जीरो। अब कितना है ये? 5, 21, 11 और 6 मल्टीप्लाई कर दो। 5 इंटू 21 इंटू 11 इंटू 6। ठीक है, अगर कोई भी डिजिट को 11 से मल्टीप्लाई करना हो, इसको अपन कैसे कर देंगे? 5 मल्टीप्लाई 11 से मल्टीप्लाई करना है तो 2 को यहां लिख लो, 1 को यहां लिख लो और इन दोनों को जोड़ लो, 2 और 1 3, यही आ जाएगा। मल्टीप्लाई 6। ठीक है, 6 पंजू 30 हो जाता है सर।
तो अगर 2 3 1 मल्टीप्लाई 30 कर दूं तो कितना आ जाएगा? तो क्या आ जाएगा सर? 3 को कर दो 0 3 9 3 दूम 6। तो सर फ्यूचर में जनरेशन क्या होगी, कितने लोग होंगे? 6930। चलो सर, ये समझ में आया होगा आप लोगों को। अब इसी तरीके से अब इसका अगला क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है सर, अगला क्वेश्चन लिया जाए तो अगला क्वेश्चन में क्या है, अगले क्वेश्चन में क्या बोला है, चलो देखते हैं। अगले क्वेश्चन में बोला है यदि वह पहले, दूसरे और तीसरे वर्ष में क्रमशः 5%, 10% और 20% सेम है की दर से घटती है, इस बार क्या है? घट रही है। तो 3 वर्ष बाद, इस बार भी इसने फ्यूचर की पूछी, पर इस बार जनरेशन क्या हो रही है? घट रही है सर। सेम करेंगे, कैसे करेंगे? पी क्या है? पी है सर 5000। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं। फिर 1, अब की बार घट रही है तो यहां पे क्या आ जाएगा? माइनस। रेट पहले साल क्या है? 5/100। दूसरे साल क्या है? 10/100। और तीसरे साल क्या है? तीसरे साल क्या है? 20/100। 0 से 0 ये गया 5, 0 से 0 ये गया तो 20। अब देखो 5000 मल्टीप्लाई, अब माइनस आ गया तो क्या आ जाएगा? 19/20। कैसे आया? 1 - 1/20 अपॉन 1 मान लू तो क्या आ जाएगा? 20 सही, 19 - 1 तो क्या आ जाएगा? 19/20। भिन्न को जोड़ना है, जो कि अपन 5वीं से 6ठी क्लास में सीख लेते हैं। ठीक है, अब मल्टीप्लाई कितना आ गया? 9/10 मल्टीप्लाई कितना आ गया? 4/5। ठीक है, वो सेम कटेगा, कट गया 1000 से। कैसे सर? 20 × 10 200, 200 × 5 1000। ठीक है, 3 0 कट गए। अब मल्टीप्लाई कर लो, 5 मल्टीप्लाई 19 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 4। मैं देख रहा हूं 5 चौक 20 होते हैं सर, तो 20 तो रख देता हूं साइड में। मैं मल्टीप्लाई को बिल्कुल आसान कर देता हूं। 9 से करो तो 81, 8 आ गए, 9 एकम 9, 9 और 8 कितने हो गए? 17। मल्टीप्लाई कर दो सर, 0 2 4 3। तो जो अगर घट रही है तो अब कितनी बचेगी? 3420 इतनी जनसंख्या बचेगी। उम्मीद आपको समझ में आया होगा। जब ये कैसा क्वेश्चन था? जब अपन को तीनों साल की जो रेट है, जो दर है, वो अलग अलग दे रखी, सेम था उसका मैं पिछली क्लास में करवा चुका। ठीक, अब देखो, अब इसके प्रैक्टिस करते हैं, सेम के और अलग अलग के सबके। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक छोटे शहर की जनसंख्या भाई साहब ये है, यदि वह 5% वार्षिक दर से बढ़ती है तो 2 वर्ष पूर्व इसकी जनसंख्या क्या थी? बढ़ रही है, पर इसने पूछा पास्ट का है। पास्ट का फॉर्मूला अपन जाते हैं, P/1 प्लस या माइनस, घटी या बढ़ी तो डिपेंड करता है, R/100 और पावर क्या आ जाएगा? T। ठीक है, यही फॉर्मूला है। तो चलो देखते हैं क्या है। 926,100 अपॉन, ठीक है, 1 प्लस, अब प्लस हो गया, माइनस क्या हो रहा है? बढ़ती है, बढ़ती है तो क्या है? प्लस। किस रेट से, किस रेट से बढ़ रही है सर? 5%। 5, अब यहां पे परसेंट सेम है, एक ही है, 2 साल। कितने साल के लिए? 2 साल बटे 100, और उसका क्या हो जाएगा? ठीक, कोई दिक्कत? 5 दूनी 10, ये क्या हो गया? 20। और अगर मैं इसको जोड़ दूं, अगर मैं इसको जोड़ दूं तो क्या हो जाएगा सर? 926,100 अपॉन 21/20। अगर स्क्वायर है तो स्क्वायर को अपन लिख सकते हैं 21/20, क्योंकि मल्टीप्लाई है। अगर अब मैं इसको आगे लेके जाऊं, लेके जाऊं सर, ले जाओ, तो अगर मैं इसके मान ले 1 मान लू तो क्या आ जाता है? ये 926,100 मल्टीप्लाई 20/21 मल्टीप्लाई 20/21। क्यों सर? ये फ्लिप होके ऊपर गया। ठीक है, अब अगर अपन काटने की कोशिश करें तो 7 से काटे या फिर 9 से काटे? 9 से काटने की कोशिश करते हैं, 9 से नहीं कट रहा, 7 से कटा, 7 या 21 है, 7 एकम 7, 2 7 या 21, 7 दूनी 14, 7 या
21 कट गया सर, और ऊपर आगे के 2 0। ठीक है, 3 से काटने की अगर कोशिश करें, 3 चौक 12, 3 चौक 12, 3 एकम 3, कोई दिक्कत किसी को? ये कटा 3 से। अब मैं देख सकता हूं कि ये 21 है, ये 441 है, ये तो 21 का स्क्वायर है, तो मैं डायरेक्ट इसको 21 से काट सकता हूं। क्या आ जाएगा? 21 और 2 0, ये आ गया। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत? अब क्या आ गया? 2100 मल्टीप्लाई 20 मल्टीप्लाई 20, 20 मल्टीप्लाई 20 कितना हो गया? 400। ठीक है, तो मैं इसको यहां लिख देता हूं, 2100 मल्टीप्लाई 20 मल्टीप्लाई 20, और मल्टीप्लाई अगर मैं कर दूं तो क्या आ जाएगा? 1 2 3 4, 4 तो 0 है, ये कितना हो गया? 2 2 4, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 8,40,000। देखो ऑप्शन का है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अब देखो अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन। देखो जनसंख्या वाले क्वेश्चन अक्सर हर एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन, इनको जितना ध्यान से देखोगे उतना आपके लिए फायदेमंद रहेगा। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या है। एक गांव की जनसंख्या 3 वर्ष पहले की बात है, कितनी थी सर? 50,000 थी। उसके पश्चात पहले वर्ष में जनसंख्या 5% की बढ़ोतरी हुई, दूसरे वर्ष में महामारी के कारण जनसंख्या 10% घट गई, तीसरे वर्ष बढ़ोतरी के कारण 10% बढ़ोतरी हुई। ठीक है, गांव की वर्तमान जनसंख्या। देखो इसने क्या किया, अब सर कैसे पता करें कि ये पास्ट था या फ्यूचर? कैसे? इसने पहले का देखे अब प्रेजेंट का पूछ लिया, तो बढ़ रहा है तो फ्यूचर में जा रहा है। अगर बढ़ रहा है तो अपना का फॉर्मूला सीधा है P प्लस माइनस R बाय 100 उसकी पावर T। अब इस बार इसने क्वेश्चनों को मिक्स करते हुए अपन को क्या बोला कि ये जो रेट है ये हर साल अलग अलग है, और हर साल या तो बढ़ी है या घटी है। समझ रहे हो? चलो क्वेश्चन को करते करते समझते हैं उसने कैसे किया। क्या देखो, गांव की जनसंख्या क्या थी सर? 5,000। कितनी? 50,000। ठीक है सर, हो गई। उसके पश्चात पहले वर्ष जनसंख्या 5% की बढ़ी। ठीक है सर, बढ़ी है और वो भी 5% पहले वर्ष। ठीक, अगले साल क्या हुआ? दूसरे वर्ष के कारण, महामारी के कारण 10% घट गई। अगले साल क्या हुआ? 10% सर घट गई। ठीक है सर, ये भी समझ गए हम आपकी बात, घट गई। तथा तीसरे वर्ष बढ़ोतरी की दर 4% पाई गई, और तीसरे वर्ष क्या हुआ कि 4% से बढ़ गई। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं? अब चलो आगे देखते हैं। 50,000 मल्टीप्लाई 5 दूनी 10 20, बढ़ा तो कितना हो गया? 21/20 मल्टीप्लाई 10 से गया 10, माइनस है तो कितना आ जाएगा? 9/10 मल्टीप्लाई 4 दूनी 8, और ये कितना आ गया? 25 बार, तो ये कितना हो जाएगा? 26/25। उम्मीद है ये समझ में आया होगा आप लोगों को। ठीक है, अब अगर काटू मैं तो कितना आ गया सर? 25 को काटू मैं, 25 दूनी 50 सर, और 1 2 3 कटा। अब अगर मैं 20 से काटू, इससे काटू 0 से, और ये 2 0 1 0 2 0, और अगर मैं 2 से काटूं तो कितना आ जाएगा? 10। ठीक है, अब क्या आ जाएगा? अपना आंसर कैसे आएगा? 10 मल्टीप्लाई 21 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 26। ठीक है, ये कितना हो जाएगा? 49 14 0। कैसे आया? मेरे को याद था सर। ठीक है, तो इसको अपन डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके 49 14 0, ये इसका क्या आ जाएगा? आंसर। ऑप्शन में है कहीं? बिल्कुल है सर, ऑप्शन नंबर सी। जनसंख्या में 15% वार्षिक दर से वृद्धि होती है। यदि वर्तमान में जनसंख्या 4,000 हो तो 2 वर्ष के बाद गांव की जनसंख्या, बहुत सिंपल क्वेश्चन भाई, कितनी है वर्तमान में? भाई 4,000 है। कितनी है? 4,000 है। ठीक, कितना है? 1 बढ़ रही है ना, तो प्लस 15% से, और कितने साल के लिए? 2 साल के लिए। जल्दी जल्दी कर देंगे, कितने हो गए? 4,000। ठीक है, मल्टीप्लाई काटू तो क्या हो गया? 5 5 15 20, 20 और 20 और 3 23, 23/20 इंटू
23/20। 20 और 20 अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो 400 हो जाता है। ठीक है सर, तो यहाँ पे कितना बच गया, काटो तो 10 बच गया सर। अब अगर मैं 23 का स्क्वायर कर दूं तो क्या आ जाएगा, 3 तिया 9, फिर कितना आ गया, 3 दून 6, 6 दून 12, 12, 12 का 2, 1, 2 2 4 और 1 5, 529। 23 का स्क्वायर कितना हो गया, 529। ठीक है, मल्टीप्लाई 10 तो कितना हो गया, 5290। क्या ये ऑप्शन में है? बिल्कुल सर है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक मकान का मूल्य 5 लाख रुपए है तथा इसके घर का मूल्य 10% प्रति वर्ष की कमी आती है, कमी आ रही, कितने वर्ष में इसका मूल्य 3,64,500 रुपए हो जाएगा? इसने क्या बोला कि 5,000 है भाई, 5 लाख। ठीक है सर, अब बोल रहा है कि 1 और कितनी दर से कमी आ रही है, -10/, तो टाइम, कितने टाइम में कितना हो जाएगा, 3,64,500, 3,64,500। यही फॉर्म दे रखा है क्वेश्चन की, भाई समझ सकते हैं कि यही फॉर्म दे रखा है। इसको अगर मैं डायरेक्ट अगर अपोन में दे दूं तो क्या हो जाएगा, 1, क्या हो जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा और ये कितना आ जाएगा, 9/10, उसकी पावर है t। ठीक है, और इसको मैं डायरेक्ट भेज दूं 3,64,500 और नीचे क्या गया, 5 लाख। 0 से 0, 0 से 0, किसी को कोई दिक्कत नहीं। अब अगर मैं इसको काटूं तो 5 से कट रहा है ना सर, ये 5 से कम 5, 1 2 3। ठीक है सर, अब देखो ये कितने में जा रहा है, 5 30, 5 7 35। ठीक है सर, एक बच गया, 5 दून 10, 7 पन्नम 45, ये कितना हो गया, 729। अगर अपन देखें इसको 9/10 की पावर t कितना है, 729/1000। क्या अपन ये समझ सकते हैं कि 1000 से कितना, क्या ये क्यूब है, इसका 9 का भी क्या है, क्यूब है, मतलब इसका पूरे के पावर कितनी है, क्यूब। ये पावर कितनी आ गई, क्यूब। कैसे आ गई, 9 की क्यूब 729 है, 10 की 1000 है, तो अपन पावर का मतलब निकाल सकते हैं कि भाई कितनी है, क्यूब है। यही तो बात है ना। तो अगर ये निकल गया 3 साल का तो मतलब इसका मतलब क्या हो जाएगा, आंसर नंबर ए, 3 साल। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है, एक कस्बे की जनसंख्या 1,76,400 है। ठीक है, इसमें 5% वार्षिक दर से, 5%, 5% वार्षिक दर से वृद्धि हो रही है, वृद्धि बढ़ रहा है। ठीक है, 2 वर्ष पूर्व कस्बे की जनसंख्या, इसने पूछ लिया पिछला, पिछला पूछा तो फॉर्मूला क्या है, P/1 प्लस या माइनस R/100 उसकी पावर 3। ठीक है सर, अब क्या है, 5% से घट रही, जनसंख्या की कितनी थी, तो कितनी है ये बताओ पहले। अभी कितनी है, ठीक है, अब इसमें दर से वृद्धि हो रही है, प्लस कर देंगे, वृद्धि हो रही है 5 से, और कितने वर्ष के लिए पूछा है, 2 वर्ष पहले, 2 वर्ष पहले। अगर इसको सोल्व करें तो कितना आ गया, 20, तो ये आ गया 21/20। इसको अपन डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हैं क्या, कैसे सर, इसको ऐसे लिख सकता हूँ, 1764/00/21/20 मल्टीप्लाई 21/20। ठीक है सर, अब ये घूम के वापस चला जाएगा ऊपर, तो कितना हो गया, 1764/00 इंटू 20/21 इंटू 20/, काट के ट्राई करें तो डायरेक्ट 7 से काटते हैं, 7 या 21। ठीक है, फिर अगर मैं इसको काटूं तो 7 दूनी 14, 3, 7 पंजू 35 और 7 दूनी 14, कट गया। 3 से फिर से काटूं, 3 7 की 3 8 24। ठीक है, एक बच गया, 3 चौक 12। अपन देख सकते हैं तो 21 से अगर अपन इसको काटे तो 4 बार जा रहा है, 4 बार जा रहा है 84, तो ये कितना आ गया सर, 400 आ गया। 400 इंटू 400 तो कितना हो जाएगा सर,
भाई 400 तो ये है, और 20 इंटू 20 कितना हो गया, 400 हो गया, तो 4 चौक 16, और कितने जीरो हो गए, 4 जीरो हो गए सर, 1 2 3 4, यही आंसर आ जाएगा कितना, 1,60,000। देखो ऑप्शन में है क्या, है सर ऑप्शन नंबर डी। ठीक है सर, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है, किसी शहर की जनसंख्या में 4% वार्षिक दर से वृद्धि होती है। शहर की वर्तमान जनसंख्या 15,000 हो तो 2 वर्ष बाद जनसंख्या कितनी हो जाएगी, 2 वर्ष बाद जनसंख्या कितनी हो जाएगी। फ्यूचर का है, वृद्धि है, अब तो अपन जल्दी जल्दी कर लेंगे। ठीक है, 2 वर्ष के लिए पूछा है तो कितना दे रखा है, 15,000। ठीक है, 1 प्लस वृद्धि है कितनी परसेंट की दर से, 4/100, और कितने साल के लिए पूछा है, 2 साल के लिए। ये कितना बार गया, 25 बार, तो ये कितना आ जाएगा, 15,000 इंटू 26/25 मल्टीप्लाई 26/, अगर मैं इसको 25 से काटने की कोशिश करूं, 5 से काटने की कोशिश करूं तो कितना हो गया, 5 10 5 3 15, 3,000 पचम 25। फिर से अगर मैं इसको 5 से काटूं, 5 6 का 30, और ये कितना आ गया, 600। ठीक, और फिर से अगर मैं इसको 25 से काटूं तो कितना आता है, 25 दूनी 50, 10 25 चौक 100। ठीक, 24 बार। अब क्या आ गया, 26 इंटू 24। पहले क्या कर लेंगे, 26 का स्क्वायर लिख देंगे। 26 का स्क्वायर कितना है, 6 छंगा 36। डायरेक्ट ट्रिक पता है आप सभी को, अगर नहीं पता तो एक शॉर्ट पड़ा है वो देख लो। 6 छंगा 36, बच गए कितने, 3। 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, 24 25 26 27, 27 का 7 और 2, 2 दुआ 4, 5 और 1 6, 676। ठीक है, कैसे किया देख लो इधर, या फिर रुको, 26 का स्क्वायर करना है, तो 26 का स्क्वायर करने की ट्रिक मैंने शॉर्ट में डाल रखी है, देख लेना, बाकी यहाँ पे मैं बता देता हूं। अगर 26 का किसी भी 100 से नीचे डिजिट का अगर स्क्वायर करना है तो पहले इसका स्क्वायर कर दो, 6 चंगा 36, बच गया कितना, 3। अब इन तीनों को मल्टीप्लाई कर दो, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, 24 और 3 27, 27 का 2 असल पाई 2, 2 दुआ, फिर इसका स्क्वायर कर दो, 2 दुआ 4, 4 5 और 6, 676, 676। इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर, बीच में तीनों का गुणा। पहले इसका स्क्वायर कर देंगे, फिर तीनों का मल्टीप्लाई लिख देंगे, और फिर इसका स्क्वायर कर देंगे, मल्टीप्लाई 24। अब अगर इसको मैं मल्टीप्लाई करूं तो कितना आ जाएगा, डायरेक्ट में अगर डिजिट यूनिट डिजिट देखूं, 6 6 चौक 24, 4 आएगा लास्ट में, ऑप्शन नंबर बी यही होगा आंसर। कितना आ जाएगा, 16 2 2 4। मेरे को करना ही नहीं है पूरा गुणा, बिल्कुल नहीं करना, क्यों करूं जब मैं डायरेक्ट ऑप्शन से कर सकता हूं। देखो इकाई अंक देख सकते हैं, 6 चौक 24, मतलब लास्ट में 4 तो आएगा, 4 क्या है, ऑप्शन नंबर बी। चलो अगला क्वेश्चन। चलो, तो इसी तरीके से सारे आपके क्वेश्चनों की प्रैक्टिस कीजिए, और मेरी तरफ से जनसंख्या वाला जो टॉपिक है वो कंप्लीट, वो कॉन्सेप्ट मेरी तरफ से कंप्लीट है। मेहनत करिए, अगर कोई कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आ रहा, कोई क्वेश्चन कर रहे हो आप किसी बुक में से, वो समझ में नहीं आ रहा, तो आप मेरे को उसकी इंस्टा पे फोटो भेज दीजिए, मैं आपको उसका सॉल्यूशन मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। ठीक, चलो अगला टॉपिक है चुनाव संबंधी प्रश्न। देखो बेहद इंपॉर्टेंट टाइप है, इस टाइप से अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं। चलो इस टाइप को क्वेश्चनों के साथ साथ समझ के जाते हैं और देखते जाते हैं, बहुत इजी तरीके से करेंगे इसको और समझते हुए करेंगे। ठीक, क्या है, एक उम्मीदवार ने एक चुनाव में 55% मत प्राप्त किए। भाई उसने इलेक्शन में 55% मत प्राप्त कर ली, मतलब 100% होता है, उसमें से 55% कर ली, और 3600 मतों से जीत गया। जीता कितने मतों से, 3600 मतों से जीते। कितनों से, 3600। ठीक, मतों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए, टोटल मत ज्ञात कीजिए। अब देखो ये 3600 मत कितने हैं, कितना परसेंट है, पहले ये निकाल लो, अपना सब कुछ आ जाएगा। अब देखो कोई आदमी था, कहीं पे 100% चुनाव थे, इलेक्शन हुआ, कोई 55% से जीत गया। कितने, 55% से। तो इसके पास कितने मत आए, सर ऑफकोर्स इसके पास 45 मत आए, यही है, इसके पास कितने मत आए, 45% मत आए। अब इसने क्या बोला कि 3600 मतों से जीत गया, मतलब 3600 मत ज्यादा है इससे,
इससे कितने ज्यादा है? 3600 मत ज्यादा है, मतलब 10% ज्यादा मत है। जो कितने दे रखा है? 3600। यही है, समझ में आ रहा है? अब अगर ये 10% 3600 है तो 100% कितना हो जाएगा सर? कुछ नहीं हो जाएगा सर, एक जीरो लगा। कितना हो गया? 36,000 मतों से टोटल वोट थे। कितने वोट थे टोटल? 36,000 वोट थे। समझ में आया कैसे किया? 100% टोटल वोट, ठीक, उसमें से 55% जीत गया। हारने वाले के पास कितने आए? 45% आए। इसने बोला कि भाई वो 3600 वोटों से वो जीता है। 3600 वोटों से जीता है मतलब हारने वाले से 3600 वोट उसके पास ज्यादा है। हारने वाले के पास 45% है, इसके पास 55%। तो कितने परसेंट ज्यादा है? 10% ज्यादा है ना। वो 10% कितना है? 3600 है सर। अगर 10% 3600 है तो 100% कितना हो जाएगा सर? ये हो जाएगा सर 3600/10 मल्टीप्लाई 100। फुल फॉर्म में लिखे तो यही हो गया। और टोटल कितना आ गया? 36,000। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन से और समझते हैं इसको। अगला क्वेश्चन, दो प्रत्याशियों के बीच एक चुनाव में 25% मत अमान्य थे। मत यानी वोट जो कि मान्य नहीं थे, वो गलत थे। और एक प्रत्याशी को कुल मान्य मतों में से फिर जो बचे उनमें से 45% मत प्राप्त हुए। यदि मतों की कुल संख्या 16 लाख मत थी तो विजेता प्रत्याशी को प्राप्त मान्य मतों की संख्या, देखो क्या है इसमें, कितनी सिंपल से दे रखा है कि भाई 16 लाख मत है, ठीक है, 16 लाख मत है। इसमें से ये बोल रहा है कि सर 25% तो खराब है। 25% क्या है? खराब है सर। 25% अगर खराब है तो सही कितने परसेंट है? 75%, क्योंकि अपन सही वोट निकाल रहे हैं इनमें से, ठीक है। कितने परसेंट सही है? 75%। क्या अगर अपन इसको सोल्व कर दें तो मान्य मतों की संख्या आ जाएगी? बोलो आएगी कि नहीं आएगी? आएगी, ठीक। अगर यहां से मैं मान्य मतों की संख्या निकाल सकता हूं तो मैं मान लू कि यही मान्य मत है, मेरे को सोल्व नहीं करना, ठीक। अब उसने बोला कि अब जो ये मत बचे हैं 75% बचे हैं जो कि, ठीक है, अब जो ये मत बचे हैं इनमें से एक प्रत्याशी को मिले कितने परसेंट? 45%। 45% 100% में से नहीं, अब इनमें से बचे हुए में से किसी एक को मिले हैं कितने? 45%, ठीक है। अब टोटल में से, ये टोटल है, अब ये नया टोटल बन गया 100% और इसमें से किसी एक को मिल गया 45%। तो बताओ दूसरे को कितने मिला? सर दूसरे को मिल गया 55%। भाई इसको 100 मान लिया तो दूसरे को कितना मिल गया? 55%। 55% जिसको मिला वो जीता है क्योंकि उसके पास ज्यादा वोट है। अब इसने पूछा कि सर उस 55% को कितने वोट मिले, तो ये टोटल मान लो और इसका अब 55% अपन को निकालना, ये क्या है? टोटल है। और अब इसका अपन को 55% निकालना है। तो मैं इसको सोल्व ना करके डायरेक्ट ही लिख दूं कि 55% इसका निकालना है, तो जीते हुए के वोट आ जाएंगे ना। उम्मीद है समझ में आ रही होगी बात। अगर मैं काटूं तो 0 0 0 0, कितने? 4 जीरो है ना, 1 2 3 4 कट गए। अब मैं इसको अगर मल्टीप्लाई कर लूं 160 मल्टीप्लाई 75 मल्टीप्लाई 55, कोई दिक्कत? अगर मैं इसको देखूं, अगर अपने यहां पे ऑप्शन दिए हुए हों तो मैं ये देख सकता हूं कि यूनिट डिजिट लास्ट की 0 आएगी, इसमें कोई संदेह नहीं, ठीक है। अब अगर मैं इसको सोल्व करूं तो डायरेक्ट अगर मैं करना चाहूं तो पहले 75 और 16 को कर दे। 16 पंजू 60, 6, 16 7 84, 84 और 6 9, ठीक है सर। अब मल्टीप्लाई करो सर 55 से। अगर मैं 55 से मल्टीप्लाई करता हूं तो मैं देख सकता हूं कि 3 जीरो होंगे और 9 पंजू 45 और ये कितना हो गया? 50। तो उसके पास कितने आए? 5,05,05,000 वोट उसके पास आए। 5,05,000 वोट जीतने वाले ने प्राप्त किए। ये समझ में आया आपको? बहुत शॉर्ट तरीके से बताया, समझने, दिमाग खोल के सुनो, जो भी बोला तो दोबारा से एक बार सुनो
दिमाग खोल के सुनो, समझ में आएगा। इसी क्वेश्चन के साथ आज की क्लास अपन खत्म करते हैं और अगली क्लास में अपन इसके पिछले टॉप टाइप की तरह प्रैक्टिस सेशन चलाएंगे। और अगर आपको क्लासेस समझ में आ रही हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।